नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टोटल फार्मिंग ज्ञान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन कैसे रोकें। जो झुलसा रोग आया है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करें जिससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिले। तो किसान भाई, जो इस वर्ष लहसुन की फसल है काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। तो किसान भाइयों के लिए अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो आपकी फसल में बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, जो इस बार लहसुन की फसल में बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो किसान भाई अगर इसमें 1000-2000 की लागत भी लगा देते हैं और अपनी जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं उनका उपयोग कर लेते हैं तो आपको इससे पीलेपन से मुक्ति मिलेगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा फसल हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी। इससे आपको उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा, जिससे आपकी मुनाफा भी अधिक देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, अगर समय रहते कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाई, जो इस वर्ष है आपकी लहसुन की फसल में मौसम ख़राब होने के चलते बहुत ही ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आपकी फसल में पत्तियां सूख रही हैं ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जो फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स का भी प्रकोप आया है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें, पूरी जानकारी देंगे। अगर किसान भाई आपकी इस बार से फसल ख़राब हो चुकी है तो हम कुछ ऐसी दवाएं बताएंगे जिसका उपयोग कर आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर किसान भाई चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे किसानों के लिए सही व सटीक जानकारी प्राप्त मिलती रहे। लहसुन की फसल में इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीलापन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इस बार से मौसम पूरी तरीके से साफ़ नहीं रहा है। जो मौसम ख़राब होने के चलते हमारी फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाई, इसका उपयोग कुछ ऐसे भी कारण हैं जिससे भी आपकी फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग किया है, जिससे आपकी पत्तियां पीली होकर सूख रही हैं। तो आप पानी की मात्रा 10 से 12 दिन के अंतराल पर ही दें। लगातार पानी करने से आपकी फसल में पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों के लिए अगर पानी की आवश्यकता आपकी फसल में हो तभी उपयोग करना है, अन्यथा आप पानी की उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करें। तो किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि जो बायर की लूना नाम से एक्सपीरियंस दवा आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर बायर की नेटिवो दवा आती है, आप उसका उपयोग करते हैं जिसमें टेबुकोनाजोल होता है, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। या फिर अडामा की कस्टोडिया नाम से दवा आती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें साथ में बायर का प्रोपिनेब जो एंट्राकॉल नाम से फंगीसाइड आता है, आप उसको साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में जो पीलापन है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी। तो किसान भाइयों के लिए इन 3 दवाओं में से किसी भी एक दवा का चयन कर स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में आपको किसान भाई ध्यान रखना है कि आपको उसको चिपको मिलाकर ही उपयोग करना है, क्योंकि जो आपकी चिपको रहती है दवा आपको पूरी तरीके से आपके पौधे में एक समान तरीके से आपकी फसल में दवा को पहुंचा देती है, जिससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई चिपको का उपयोग कर सकते हैं, जो सिलिकॉन चिपको आती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, आपकी फसल में इस बार जो लहसुन की फसल में थ्रिप्स जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, फसल में जो पत्तियों में पीलापन जो कुछ धब्बे टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप जो गार्डा की पॉलिश नाम से दवा आती है जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड होता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं थ्रिप्स पर। तो आप थ्रिप्स को बिल्कुल कंट्रोल करते रहें, क्योंकि जो आप समय रहते आपको थ्रिप्स लगने से पहले अगर आप इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल में थ्रिप्स ना के बराबर आएगा। तो सभी किसान भाइयों के लिए समय समय पर अपनी फसल की देखरेख करती रहनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आपको लग रहा है कि थ्रिप्स का प्रकोप हो चुका है तो आप गार्डा की पॉलिश इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं। तो किसान भाई, इस वर्ष अगर आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि इस वर्ष जो रेट हैं आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का रेट अभी चल रहा है। तो किसान भाई बिल्कुल भी लागत लगाने से ना चूकें, क्योंकि जो 1,000-2,000 रुपये की लागत आएगी तो उससे आपको मुनाफा भी 20 से 40,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाएगा। तो किसान भाई अपनी दवाओं का उपयोग करते रहें, क्योंकि आपकी जो फसल है आपको पूरी मुनाफा देकर जाएगी इस वर्ष।
तो किसान भाई इसके अलावा आप समय समय पर अपनी कंद को बढ़ाने के लिए पोटास का उपयोग करते रहें। जो आपकी फसल में जब कंद बनने लगे तो आप NPK 0050 या जो है म्यूरेटॉप पोटास आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके कंद का विकास होगा, जिससे आपको उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाई MOP मतलब म्यूरेटॉप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रे में आप 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा हरापन होगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, आपकी फसल हरी भरी होगी, जिससे आपकी फसल में ताकत रहेगी, तो आपकी फसल में कंद का विकास भी अच्छे तरीके से होगा। तो किसान भाइयों के लिए समय समय पर अपनी फसल की देखरेख करते रहने चाहिए, समय समय पर खादों का प्रयोग करना चाहिए, समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों के लिए राम राम।